नमस्कार दोस्तों, राजस्थान को जानो सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यह इस सीरीज का दूसरा पार्ट है। पिछली सीरीज में हमने राजस्थान की भूगोल की एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की थी। आज हम राजस्थान के 41 जिलों और 7 संभागों के बारे में जानकारी आपको प्रदान करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग है। पिछले पुनर्गठन के दौरान 9 जिले दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना, गंगापुर सिटी, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ और सांचौर और 3 संभागों पाली, सीकर और बांसवाड़ा को दिसंबर 2024 में समाप्त कर दिया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के समय राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग कर दिए गए थे, जिनकी संख्याओं को पुनः कम कर दिया गया है और भजन लाल सरकार के द्वारा इसमें 41 जिले और 7 संभाग कर दिए गए हैं। नए बदलाव के बाद राजस्थान के संभागों में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। राजस्थान के 7 संभाग अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर है। उन 7 संभागों से संबंधित जिले इस प्रकार है। अजमेर संभाग में अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, नागौर और टोंक जिला। भरतपुर संभाग में भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिला। बीकानेर संभाग में बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिला। जयपुर संभाग में जयपुर, अलवर, दौसा और कोटपुतली बहरोड जिला। जोधपुर संभाग में बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर और फलोदी जिला। कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। उदयपुर संभाग में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और सलूम्बर। दोस्तों, कोटा संभाग में एक भी जिले में परिवर्तन नहीं आया है। कोटा संभाग में पहले भी 4 जिले थे और अभी भी वही 4 जिले हैं जो पूर्व में थे, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। राजस्थान के कोटा संभाग में 4 जिले हैं। इस संभाग के सभी जिलों की संक्षिप्त जानकारी हम आपको प्रदान करते हैं। अगर हम बात करते हैं कोटा जिले की, तो कोटा जिला भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से चंबल नदी के किनारे दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। प्रमुख नदियां राजस्थान की जो कोटा जिले से होकर बहती है, उनमें चंबल यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जल स्रोत है। इसी चंबल नदी पर कोटा बैराज भी स्थित है, जो चंबल घाटी परियोजना का हिस्सा है। दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में कोटा जिला अपनी उपजाऊ काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, जहां मुख्य रूप से गेहूं, धान, दालें और दलिया की खेती होती है। आधुनिक तकनीकों जैसे मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई का भी यहाँ प्रयोग किया जाता है। उद्योग की दृष्टि से राजस्थान की औद्योगिक नगरी भी कोटा को कहा जाता है तथा साथ ही इसे राजस्थान की शिक्षा नगरी और राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है। यह इंजीनियरिंग, तकनीकी और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए भारत का एक महत्वपूर्ण एजुकेशन हब है। पर्यटन के क्षेत्र में कोटा जिले में सिटी फोर्ट पैलेस, राव माधो सिंह संग्रहालय, जग मंदिर महल आदि स्थित है। दोस्तों, जग मंदिर महल जो कोटा जिले में किशोर सागर तालाब पर स्थित है। धार्मिक और प्राकृतिक स्थल, यहाँ पर गढ़िया महादेव मंदिर जो चंबल नदी के किनारे स्थित है। इसके अतिरिक्त चंबल गार्डन और किशोर गार्डन भी स्थित है। वनस्पति के क्षेत्र में यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा भी शामिल है, जिसमें समृद्ध वनस्पति पाई जाती है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं बूंदी जिले की। बूंदी जिला भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। बूंदी के मुख्य शहर को चारों तरफ से अरावली पर्वतमाला ने घेर रखा है, जिन्हें आड़ावाला पर्वत कहा जाता है। बूंदी में कई दर्रे भी स्थित है, जिनमें लाखेरी दर्रा, गेंडोली दर्रा आदि शामिल है। इतिहास की दृष्टि से बूंदी अपने ऐतिहासिक हवेलियों, महलों और किलों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें बूंदी का किला, तारागढ़ का किला और रानी जी की बावड़ी भी शामिल है। बूंदी में प्रारंभ से ही हाड़ा राजपूतों का शासक रहा है। यहाँ की प्रसिद्ध हाड़ी रानी ने मेवाड़ के राणा रतन सिंह के साथ विवाह किया था और जब वे युद्ध में जा रहे थे तो उन्होंने निशानी के तौर पर अपना शीश काटकर प्रदान कर दिया था। दोस्तों, राजस्थान में कला और संस्कृति की दृष्टि से बूंदी की चित्रकला शैली यहाँ के महलों में देखी जाती है, जो सबसे ज़्यादा महाराजा उम्मेद सिंह जी के शासन काल में बढ़ी थी। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान के मुख्य महलों में बूंदी में तारागढ़ किला, सुख महल, फूल सागर और रानी महल स्थित है। बावड़ियों में रानी जी की बावड़ी, नवल सागर, कनक सागर आदि। राजस्थान में बूंदी जिले को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों बारां जिले की। बारां जिला भौगोलिक स्थिति में राजस्थान के दक्षिणी पूर्व में स्थित और मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है।
कृषि उपजाऊ मिट्टी के कारण यह एक कृषि प्रधान जिला है, जहां सोयाबीन, धनिया, लहसुन और गेहूं जैसी फसलें उगाई जाती है। वन्य जीव के क्षेत्र में यहाँ शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य प्रमुख है। बारां जिले में पर्यटन का मुख्य आकर्षण है वहाँ पर सीताबाड़ी के मंदिर, जहाँ सीता जी के मंदिर स्थित है और यहाँ पर मेले बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त भंड देवरा मंदिर। बारां जिले में सहरिया जनजाति अधिक बाहुल्य में निवास करती है और यहाँ सहरिया जनजाति का मेला भी लगता है। प्राकृतिक स्थान है यहाँ पर रामगढ़ क्रेटर, जो आज से कई हजारों साल पहले उल्कापिंड के गिरने के कारण बना था। दोस्तों, कोटा संभाग का अंतिम जिला है झालावाड़ जिला। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से यह जिला राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है और इसके अधिकांश क्षेत्र में उपजाऊ काली मिट्टी पाई जाती है। कृषि यहाँ गेहूं, चना, धनिया, संतरे और सोयाबीन की प्रमुख रूप से खेती होती है। इसे राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ संतरे की पैदावार सबसे अधिक होती है। दोस्तों, झालरापाटन शहर अपनी ऐतिहासिक वास्तुकला जैसे सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के मुख्य आकर्षण में गागरोन का किला भी शामिल है। आप कमेंट में बताइए गागरोन का किला किन नदियों के किनारे स्थित है। यह राजस्थान का एकमात्र जलदुर्ग है। इसके अतिरिक्त झालरापाटन का सूर्य मंदिर और वन्यजीव के क्षेत्र में यहाँ पर डग गंगाधर क्षेत्र और वन्यजीव क्षेत्र स्थित है। तो दोस्तों, आज हमने कोटा जिले के संभाग के जितने भी जिले हैं उनकी एक संक्षिप्त जानकारी आपके साथ साझा की है। अगली क्लास में हम फिर से किसी संभाग को लेकर आगे बढ़ेंगे। आप क्लास को आपको क्लास पसंद आ रही हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए। इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमें और आगे क्लास बनाने का मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।